जिसे टिपिकल सेल कहा गया था। जो मॉडल या जो डायग्राम तैयार किया गया था उसे टिपिकल सेल कहा गया, ठीक है, जिसके बेस पर इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिए टिपिकल प्लांट सेल और टिपिकल एनिमल सेल के। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल का मॉडल या डायग्राम जो दिया था साइंटिस्ट ने, वो यहाँ पर बनाया गया है। द डायग्राम ऑफ टिपिकल सेल इज ड्रॉन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, ये सेल का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद में, बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए गए, उसके बाद में इस स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। और आज भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल को उनके सेल की स्टडी कर रहे हैं और उनके स्ट्रक्चर उनके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दिस हेल्प देम टू गेट अ लाइव एंड डायनेमिक रिजेंबल टू द फॉर्म्स ऑफ सेल। तो देखिए यहाँ पर विद इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 200 ईयर वी हैव बीन एबल टू मेक माइक्रोस्कोप। 200 साल से ही माइक्रोस्कोप का यूज किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सेल को बहुत ही लार्ज करके देखा जा सकता है। उसके रेंजिंग फॉर्म से 10 to 5 lakh टाइम उसको लार्ज करके देखा जा सकता है। The technology of staining has improved to such an extent that we are getting deeper insight about the functioning of cell. जब हम सेल इसके बाद जो मेन टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब सेल के कौन कौन से पार्ट है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक एग लेते हैं जिसे विनेगर का जो सॉल्यूशन है, तो विनेगर में हम 4 से 5 दिनों के लिए डुबाकर रख देते हैं, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू हम पलटते रहेंगे, जो एग हमने डाला है विनेगर में से हम कंटिन्यू पलटते रहेंगे, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हार्ड वाला पोर्शन होता है,
हाँ, जो हार्ड वाला पोर्शन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, विनेगर में डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। और एक थीन ट्रांसलूसेंट कवर्ड जो कि एक हम बोल सकते हैं कि एक धुंधला सा कवर होता है, कर्द में झिल्ली जो होती है वो हमें दिखाई देती है, पतला सा झिल्ली जैसा दिखाई देता है ऊपर की तरफ में। दिस स्मूथ इलास्टिक कवरिंग इज अ सेल मेम्ब्रेन। यही क्या होता है, जो एक पतला सा इलास्टिक कवरिंग होता है चिकना सा, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नाउ पुट इट इन द बीकर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन एंड लीव इट फॉर अराउंड 10 मिनट्स। अब इसे हम क्या करते हैं, शुगर सोल्यूशन में डालकर 10 मिनट्स के लिए रख देते हैं। तो जो पतला सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल वॉल, जो कि सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? यस मैम। यस सेल मैम। वॉल, सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल वॉल इज अ स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का सबसे स्पेशल फीचर है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। नियरली ऑल प्लांट सेल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी प्रोमिनेंट मेनली सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ज्यादातर अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में प्रोमिनेंट मेनली सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाया जाता है। सेल्यूलोजिक सेल वॉल मतलब होता है जो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। दैट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग कवर बनाता है, जो कि प्लांट सेल के एक स्पेशल फीचर को शो करता है। इट इज अ हार्ड और इलास्टिक एंड पोरस। ये कैसा होता है, हार्ड होता है, इलास्टिक होता है, पोरस मतलब छोटे छोटे इसमें छेद पाए जाते हैं, और एक पर्टिकुलर शेप होता है, सपोर्ट होता है, और जो कि प्लांट सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस लेयर इज फाउंड फ्रॉम द लाइफ सेल। ये जो लेयर होता है वो किससे बनता है, लाइफ सेल से बना होता है। द सेल दैट रॉबर्ट हुक सॉ इन सेक्शन ऑफ कॉर्क। जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का सेक्शन देखा था, मैच स्टिक के कॉर्क का सेक्शन देखा था, तो उनको मैच स्टिक में डेड सेल दिखाई दिए थे, ठीक है। विच वी कैन सी द सेल वॉल, जिसे हम सेल वॉल में देख सकते हैं। मैच स्टिक में क्यों डेड सेल दिखाई दिए, क्योंकि मैच स्टिक क्या हुआ था, पहले से ही कटा हुआ लकड़ी था, ठीक है, वो प्लांट से अलग हो गया था, जिसकी वजह से उसमें डेड सेल दिखाई दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, cell membrane delimits the extent of the cytoplasm forming the boundaries of it। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर में लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर साइटोप्लाज्म जो है तैरते रहता है, ठीक है, जो इसका बाउंड्री बनाता है। और जितने भी अदर पार्ट्स होते हैं सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तैरते हुए पाए जाते हैं। दस साइटोप्लाज्म इज अ बेसिक फ्लूइड। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक बेसिक फ्लूइड होता है, जो कि विच स्टोर्ड सेक्रेटरी एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं, सेक्रेटरी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। द वाटर कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज यूजुअली लार्ज। साइटोप्लाज्म में ज्यादातर देखें तो वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बेसिक फ्लूइड होता है ना, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो साइटोप्लाज्म में ज्यादातर वाटर होते हैं। फिर नेक्स्ट है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन सॉ स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर पर एक स्ट्रक्चर रॉबर्ट ब्राउन को दिखाई दिया था, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया 1831 में, ठीक है। इस तरह से न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है और सभी फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो do you know some cells do not have nucleus like the red blood cell in mammals or types of cell of xylem or phloem? क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे मैमल्स के ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जाइलम सेल में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल। तो एक्चुअली दिस सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस इन द इनिशियल स्टेज। दरअसल होता क्या है कि जब शुरुआत का जो स्टेज होता है तब इस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। that degenerates and there is more space available for the transport of substance। इस तरह से सेल में बहुत सारे स्पेस जो हैं अवेलेबल होते हैं सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट के लिए।
ठीक है। देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, धागे की जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये जो क्रोमेटिन होता है वो जनरली जेनेटिक मटेरियल को कंपोस्ट करता है, बनाता है। दिस अपीयर्स रॉड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का डिवीजन होता है उस दौरान ये रॉड शेप में होते हैं जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है। और क्रोमोसोम्स की वजह से पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों में आते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ द सेल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है। न्यूक्लियस सेल में होने वाले सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है और उन्हें कोऑर्डिनेट करता है। इट आल्सो डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक फीचर को भी डिटरमाइन करता है, पहचानता है, उनके कैरेक्टर को पहचानता है। और वी फाइंड अ बाइलेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें एक बाइलेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, 2 लेयर वाला मेम्ब्रेन दिखाई देता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है और ज्यादातर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो न्यूक्लियस फॉर्म अ मेजर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म हैविंग अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। देखिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं आपकी, मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है ज्यादातर सेल्स में। ठीक है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है। और उस सेल को यूकैरियोट सेल कहते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। समझ आया? प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बहुत सारे ट्यूब्स के नेटवर्क दिखाई देते हैं, ट्यूब्स और वेसिकल्स के नेटवर्क दिखाई देते हैं। ठीक है। You will find an extensive network of tubes and vesicles in figure 5A and B। अब जब प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, नेटवर्क दिखाई देता है। When observed under the electron microscope, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं तो आपको कुछ जगहों पर रफ सरफेस दिखाई देते हैं और कुछ जगहों पर स्मूथ सरफेस दिखाई देते हैं। ठीक है। कुछ जगह आपको खुरदुरे दिखाई देते हैं, कुछ आपको चिकने दिखाई देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे द फिगर ऑल्सो शो रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस फिगर में रफ और स्मूथ दोनों तरफ के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो खुरदुरा दिखाई देता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं जिसकी वजह से वो खुरदुरा फील होता है। ठीक है। ऑन इट्स सरफेस एंड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो राइबोसोम होता है वो किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट्स। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फैट के सिंथेसिस में, मतलब फैट बनाने में हेल्प करते हैं। सब्सटेंस फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सहायता से जो सब्सटेंस बनते हैं वो मेम्ब्रेन के रिपेयर और नए मेम्ब्रेन के मतलब जो मेम्ब्रेन जो टूटे हुए मेम्ब्रेन होते हैं उनके रिपेयर और नए मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी। इसे सबसे पहले 1898 में कैमिलियो गोल्जी के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो इस साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा, कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी बॉडी का नाम रखा गया था क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी। इन अ सेल नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, दीज आर मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे हुए होते हैं और उसके साथ में वेसिकल्स भी होते हैं। इसके जो इसके एजेस के साथ में वेसिकल्स होते हैं जो कि चारों फ्लूइड्स के चारों तरफ होते हैं। द प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम, राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनाया जाता है उसे गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है। किसके लिए? पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है।
वेसिकल्स में और बिफोर ट्रांसपोर्ट टू अदर साइड इनसाइड द सेल और आउटसाइड इट। दूसरी जगह भेजने से पहले इसे सेल के अंदर और सेल के बाहर भेजा जाता है। द नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज वेरी फ्रॉम द सेल टू सेल। Secretory cell often have large number of them. गोल्जी बॉडी जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में दिखाई देते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सिक्रेटरी सेल्स भी इसमें लार्ज नंबर में पाए जाते हैं। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्यों सुसाइडल बैग कहा जाता है, चलिए देखते हैं। देयर आर सम लीथल सब्सटेंसेस। इसमें कुछ लीथल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं सेल के अंदर में, घातक चीजें जो पाई जाती है, जो कि पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखता है, जो पूरे सेल को खाने की एबिलिटी रखता है। हाउ इज दैट अ सेल इज नॉट अफेक्टेड बाय देम नॉर्मली। ये सेल, इससे सेल जो है वो नॉर्मली अफेक्ट क्यों नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं? दिस कुड बी आंसर विद द डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम। इसका आंसर कैसे खोजा गया? जब लाइसोसोम की डिस्कवरी की गई उसके बाद में इसका आंसर खोजा गया। विच आर फाउंड टू बी मेम्ब्रेन बाउंड bodies that contain the lethal substances। ये कहाँ पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन के चारों तरफ में पाए जाते हैं, बॉडी पाया जाता है जो कि लीथल सब्सटेंसेस को, घातक चीजों को कंटेन करता है। दस इन अ नॉर्मल कंडीशन दिस सब्सटेंसेस वर नॉट इन कांटेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस ऑफ द सेल। नॉर्मल कंडीशन में ये जो लीथल सब्सटेंसेस होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। द लाइसोसोम डिस्ट्रॉय सर्टेन सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल। सेल के अंदर बनने वाले कुछ सब्सटेंसेस को ये जो लीथल सब्सटेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और may gain entry into them that are harmful, also capable of breaking down large molecules to smaller ones whether they are harmful or not। और इसके अलावा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये क्या करते हैं? गेन करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को अंदर आने देते हैं। ठीक है, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस में ब्रेक कर सकते हैं। लाइसोसोम themselves may be destroyed in the process। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? ये जो लाइसोसोम होते हैं वो खुद भी खत्म हो सकते हैं, खुद भी नष्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा ये पूरे सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब पूरे सेल को खाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सेल के सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होता है फ्लूइड फिल्ड बॉडीज होता है जो कि अलग अलग शेप में पाया जाता है। यूजुअली कंटेन स्टोरेज प्रोडक्ट आर कॉल्ड वैक्यूल्स। ये ज्यादातर स्टोरेज प्रोडक्ट को कंटेन करता है। यूजुअली एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर आप देखते हैं तो एनिमल सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो प्लांट सेल के वैक्यूल से छोटा होता है। ठीक है, ये तो हो गए पार्ट्स ऑफ सेल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कैसे फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। दिस विल गिव अस अ फर्दर आइडिया ऑफ हाउ पार्ट्स विद द सेल वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ सर्टेन फंक्शन। कैसे फंक्शन होते हैं इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवारों से चिपके हुए होते हैं और ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो जो बने हुए प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैविटी के अंदर में एंटर करते हैं। स्मॉल वेसिकल फॉर्म फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वेसिकल्स पाए जाते हैं, और यही जो स्मॉल वेसिकल्स होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल को गोल्जी बॉडी तक भेजने में हेल्प करते हैं, जहां पर इनका पैकेजिंग किया जाता है इन मॉलिक्यूल्स का, और उसके बाद फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिना डैमेज किए। दीज आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अदर पार्ट में इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। दीज आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक रिपेयर और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ। ये जो प्रोटीन होती हैं उनका यूज बहुत सारे पर्पस से किया जाता है, जैसे कि नए सेल के निर्माण के लिए और टूटे हुए सेल के रिपेयर के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, क्लास इज ओवर।